टेक्निकल इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से हम जो लाइव कर रहे थे वो बीच में हमें रोकना पड़ा, तो इसलिए हम दोबारा ये लाइव कर रहे हैं। और प्रश्न यही है कि बहुत सारे प्रदर्शन जो थे वो हो रहे थे और कुछ प्रदर्शन जो हैं वो समाप्त हो गए हैं। ये अच्छी बात है कि समाप्त हुए हैं, लेकिन डेली वेजरों की कोई नहीं सुन रहा। इसलिए हमने कैप्शन के ऊपरी लाइन में हेडिंग में लिखा, डेली वेजरों की कोई नहीं सुन रहा। अरे डेली वेजरों की वजह से ही ये सब सारा का सारा सिस्टम जो है ये खड़ा है, चल पा रहा है। अगर कोई काम किसी को करवाना होता है किसी ऑफिसर को, तो किसको याद करेंगे? डेली वेजरों को। जी डेली वेजर कहाँ है? लेकिन सैलरी देने की बारी आएगी, कोई इनके घर में कैजुअलिटी होती है तो कोई परेशानी नहीं, हंस रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं। ऐसे तो लगता है कि इससे व्यवस्था जो है वो गड़बड़ होती है और सारा का सारे जो प्रश्न उठते हैं वो भाजपा की तरफ ही उठते हैं। उंगलियां जो हैं वो भाजपा की तरफ ही उठ रही हैं। उसकी खास वजह है क्योंकि इस समय केंद्र में वही हैं और एलजी भी जो हैं वो उन्हीं के हैं। तो ज़्यादातर मतलब पार्टी ने ही शायद डिसाइड करके उनको लाया होगा, लेकिन ये उपराज्यपाल जो भी हैं हमारे यहाँ पर बनाए जाते हैं, वो कौन निर्धारित करता है, क्या मापदंड है, उसके बारे में हमें उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी उपराज्यपाल की हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं अच्छे फैसले ले रहे हैं। इस समय कोरोना संक्रमण चल रहा है तो उन्होंने कर्फ्यू लगा रखा है ताकि ये चेन जो है वो टूटे, लेकिन इनकी क्यों नहीं सुनी जा रही, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। रवि जी, पहले भी हम चर्चा कर रहे थे तो बीच में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई तो आया होगा यहाँ पर, कोरोना कर्फ्यू में ही आया होगा कि एक बार आके बोला होगा कि आप बंद कर दीजिए स्ट्राइक थोड़ी देर, क्योंकि कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में कहीं आप बीमार ना हो जाए। कोई आया होगा? देखिए, यहाँ पे कोई नहीं आया। कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज के लोग आए थे जिन्होंने हमें सिर्फ उन्होंने पूछा था कि आपकी क्या मंशा है, कि आप क्या करना चाहते हो। तो हमारा एक क्लियर स्टैंड है कि अगर कोरोना बढ़ता है या कोई हमारा साथी इफेक्टेड होता है तो इसके लिए डिपार्टमेंट जिम्मेवार होगा या एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार होगी। देखिए, हमने हर एक तरीका, हर फार्मूला अपना लिया। पिछले कोविड के दौरान भी हम एजिटेशन पे थे फरवरी में, लेकिन जैसे ही कोविड हुआ हमने एजिटेशन को रोक दिया। उस वक्त भी 24 फरवरी 2020 को हमारे साथ जो उस वक्त एक कमिश्नर सेक्रेटरी AK साहू साहब थे, उन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट किया था कि 30 अप्रैल से पहले आपके जो मसले हल हो जाएंगे। 30 अप्रैल 2020 के लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट किया था। मुझे लगा ये बड़ा 30 अप्रैल नहीं, 30 अप्रैल 2020। तो बीच में अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, उसके कारण हमारी जो एजिटेशन है हमने रोक दी कि कोविड के दौरान हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। लेकिन सरकार को अपने वादे पे खरा उतरना चाहिए था। पूरा साल 2020 गुजर गया, फिर हमने 25 सितंबर को जो स्ट्राइक शुरू की, जो 48 दिन चली। 48 दिन के बाद बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना जी और पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी, ये दोनों उस बात के गवाह बने थे। 11 नवंबर 2020 को जो हमारी LG साहब के साथ मीटिंग हुई, तो LG साहब ने कहा कि इस वक्त जो है DDC इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है, तो DDC इलेक्शन खत्म होते ही आपके जो रेगुलाइजेशन का मसला है हम वन टाइम नहीं कर सकते, हम फेज मैनर में करेंगे और इलेक्शन खत्म होने के बाद इस पे प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और जो इंटरनल आपके डिपार्टमेंट के मसले हैं, जैसे पेंडिंग वेजेस का मसला था और मिनिमम वेज एक्ट का मसला था, ये केंद्र सरकार को हम लिख चुके हैं और जैसे ही केंद्र सरकार से फंड्स आएगा हम आपका ये दो चीजें आपकी मसले हल कर देंगे। नहीं, जब दूसरी बार मीटिंग हुई थी तो तब आप गए थे, वापस गए मिलने गवर्नर साहब से? नहीं, देखिए, जब हमारी मीटिंग हुई थी 11 नवंबर को उनके साथ मीटिंग हुई थी, तो उसके बाद हमने उनका 6 महीने, लगभग 6 महीने बीत रहे, हमने वेट किया। हमने रिमाइंडर प्रोटेस्ट किया 15 जनवरी को, उसके बाद 22 फरवरी को रिमाइंडर प्रोटेस्ट किया, लेकिन सरकार को कोई हिलजुल नहीं हुई। इसीलिए हमने जब मार्च में भी एक प्रोटेस्ट किया और मार्च में हमने बोल दिया था कि हम 16 मार्च से चेन हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। हमारा यही मकसद था कि कोविड भी था और हम कभी नहीं चाहते थे कि हम जनता के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी करें, हम बड़ा स्टेप उठाएं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका था अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का, उनको, LG साहब को उनका वादा याद दिलाने के लिए हमने चेन हंगर स्ट्राइक शुरू की थी। और अब ये कोविड आ रहा है, तो जैसे कोविड की मैंने पहले कहा कि हमारी जिंदगी में तो कोविड 26 साल से चल रहा है, क्योंकि ना हमें काम करने के बाद वेजेस प्रॉपर मिलती है। अभी आप देखें कि पैसा रिलीज हुआ है 1 अप्रैल से, LG साहब ने 50% जो बजट है वो रिलीज कर दिया है। पैसा हमारा आया हुआ है, डेली वेजर की सैलरी आई हुई है, वो पूरा चीफ इंजीनियर के पास पड़ी हुई है, लेकिन वो पैसा रिलीज नहीं हो रहा।
आज लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे बच्चे जो स्कूलों से निकाले जा रहे हैं, अभी नई एडमिशनें हो रही हैं स्कूलों में, पिछले रिजल्ट नहीं मिल रहे, लेकिन ये पैसे के ऊपर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, जिससे साबित होता है कि ये लोग डेली वेजर को टोटली इग्नोर करना चाहते हैं। अब म्यूनसिपैलिटी को अगर डिपार्टमेंट दिया है, जब आपने पूरी तैयारी ही नहीं की, आपने ये डिसाइड ही नहीं किया कि म्यूनसिपैलिटी टेक ओवर कैसे करेगी, या पिछला बकाया कौन देगा, या आगे किस तरीके से सिस्टम चलेगा, तो आपने म्यूनसिपैलिटी को कैसे दे दिया। अब उस म्यूनसिपैलिटी की वजह से जो 4 डिवीजनों का कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से पैसा होने के बावजूद, पैसा आने के बावजूद लोगों को मार्च वाली सैलरी अभी तक नहीं मिली। अप्रैल खत्म होने जा रहा है और मार्च की सैलरी अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है। नहीं, क्या लग रहा है, इन लोगों को डेली वेजरों की जरूरत है नहीं है? देखिए, हमने पहले भी कहा था, हमने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से भी कहा था, एलजी साहब से भी कहा था कि आप मेहरबानी करें, अगर हमारी जरूरत नहीं है, डेली वेजर की जरूरत नहीं है, तो हमारा पिछला 72 महीने का पेंडिंग सैलरी जो पड़ी हुई है वो आप रिलीज करो और एक आर्डर निकाल दो, हमें आज के बाद डेली वेजर की जरूरत नहीं है। थोड़ा इनको जो परमानेंट लगे, इनको थोड़ा काम तो करने दो। इनको आपने वेली खिलाना सिखा दिया ना, आप थोड़ा सा इनको तकलीफ तो दो, इनको थोड़ा सीखें तो। ये देखिए, जब कभी हमारी स्ट्राइक होती है तो इनकी हवा निकल जाती है, फिर इनको प्राइवेट हायर करने, यहाँ तक कि पुलिस और सीआरपीएफ लगा के तो इनको स्टेशन चलाने पड़ते हैं। पिछले हमारी स्ट्राइक जब हुई 48 दिन की, नहीं, इसलिए तो कह रहा हूँ थोड़ा काम तो करवाओ। आप लोगों ने तो उनको मतलब बिठाकर इतनी सैलरियां, मोटी सैलरियां ले रहे हैं, थोड़ा तो मेहनत नहीं करेंगे? देखिए, इनके पास परमानेंट स्टाफ है ही कितना, पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर लगभग 3000 के लोग बचे हुए हैं। 3000 लोग ये है 22-23 हजार का काम नहीं चला पाएंगे। ये उस वक्त क्या करते हैं, ये हमारी स्ट्राइक का इंतजार करते हैं कि ये लोग स्ट्राइक पे करें, क्योंकि ये अफसरशाही जो है उस वक्त पैसा कमाती है, लेबर शो करती है कि हमने इतनी लेबर लगा दी। भाई, जब लेबर को लगाने के लिए आपके पास पैसा आ जाता है, तब आप पैसे का अरेंजमेंट कर सकते हो, तो डेली वेजर को सैलरी देने के लिए आपके पास पैसे का अरेंजमेंट क्यों नहीं होता। अभी आप देखें, 6300 करोड़ रुपया पीएचई डिपार्टमेंट को सेंटर की तरफ से दिया गया है, जो सबसे बड़ा बजट इस बार है। पिछली बार 1100 करोड़ था, इस बार 6300 करोड़, 5200 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा है, लेकिन डेली वेजर की आज भी वही हालत है। हम कह रहे हैं, बार बार सरकार से कह रहे हैं, हमें मजबूर ना करें। हम कोविड की पूरा फॉलो अप कर रहे थे, लेकिन अब शायद हमसे ऐसा नहीं हो पाएगा। नहीं, बीच में जब बजट आ रहा था, तब हमने आपके साथ चर्चा की थी, तो आपने कहा था कि बजट में अगर इस बार आपकी जो मांगे हैं उनको नहीं माना गया तो फिर यहाँ प्रदर्शन होंगे। तो वो तो आप शायद भूल गए, इन्होंने गोल कर दिया आपको। देखिए, प्रदर्शन इसीलिए हमारे 16 मार्च से इसी सिलसिले में प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, आज तक चल रहा है। ये हंगर स्ट्राइक इसीलिए हमने रखी थी कि ये बजट में प्रोविजन करें, लेकिन जैसा कि हमने कंफर्म किया है कि कुछ ना कुछ सरकार करेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार बिल्कुल खामोश बैठी है, लेकिन समस्या ये है, केंद्र सरकार करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने इनको डायरेक्शन दे दी है कि भाई ये जो जैसे भी है इसको निपटाओ, लेकिन ये जम्मू की जो अफसरशाही है, ये पता नहीं क्यों डेली वेजर को टोटली इग्नोर कर रही है। और हमें, जैसा कि हमारे हाई अथॉरिटी कुछ अफसरों की वजह सोर्सेज के थ्रू हमें पता भी चल रहा है कि बहुत जल्दी जो ये डिसीजन होने वाला है, लेकिन हम कहते हैं कि आपने जो भी डिसीजन लेना है उसको जल्दी डिसीजन लें। हमारी भी जान छूटे, हमें भी कोई शौक नहीं है कि हम आज यहाँ पे आके इस कोविड के दौर में यहाँ पे आके बैठे। और अगर ऐसा नहीं होता है, या जैसा पिछली सरकारों ने समय समय पे किया है, तो आज कुछ ऑफिसर जो कहते हैं कि ये गलत तरीके से लगे, मैं उनको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो लोग आपकी चेयर पे आपसे पहले बैठे थे, 2014 में एक कैबिनेट सब कमेटी ने एक डिसीजन दिया था, 60,909 लोग जो डेली वेजर ऑथेंटिक किए हुए हैं, हरी झंडी दी थी। किसी एक पॉलिटिकल आदमी के रिजाइन के कारण वो जो सारा सिलसिला उस वक्त ठप हो गया था। उसके बाद हालात बदल गए, जम्मू कश्मीर की सरकार बदल गई, बीजेपी ने वादा किया कि हमारी सरकार आएगी तो हम 60,000 डेली वेजर को ये करेंगे, परमानेंट करेंगे। तो उस वजह से लोगों ने बड़ा भरोसा जताया और बीजेपी की सरकार केंद्र में भी आई, और जम्मू में भी हिस्ट्री में पहली बार बीजेपी के 25 एमएलए गवर्नमेंट में हिस्सा बने। और जब बीजेपी की सरकार आ गई और बीजेपी की तरफ से कुछ कोशिश की गई, एसआरओ 520 बनाया गया, और जब तक सरकार रही उसके ऊपर कुछ काम भी हुआ। कुछ लोग परमानेंट सैलरी ले रहे हैं, 23 हज़ार रुपये सैलरी ले रहे हैं, फ्लोरिकल्चर में ले रहे हैं, एग्रीकल्चर में कुछ लोग हुए हैं, पीडब्ल्यूडी में हुए हैं, हाउसिंग डिपार्टमेंट में हुए हैं। हमारे पीएचई डिपार्टमेंट के लगभग 56-57 लोगों का पूरा जीएसए नंबर लगा हुआ है, लेकिन पता नहीं क्या ऐसी पीएचई के डेली वेजर के साथ इन अफसरशाही को एलर्जी है कि उनके आर्डर तक नहीं निकालेंगे। और जैसे ही सरकार टूटी,
जैसे ही यहाँ बदलाव हुआ, सरकार टूटी, उस एसआरओ को भी ब्लॉक कर दिया गया। और जिससे साबित होता है कि सरकारों से ज्यादा ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर का मसला हल हो। हम एलजी साहब से जब मिले, हमने पूरी डिटेल में उनसे बात की। आपके हड़ताल पे बैठने से इनको बेनिफिट है, मतलब कुछ ऐसा कोई पैसा इनको पास ऐसा आता है जिससे ये चाहते हैं कि आप बीच बीच में जाते रहे हड़तालों पे, इनको पैसा आता रहे, ऐसा कुछ तो नहीं है बीच में कोई मिल रहा को फायदा? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। जब हम स्ट्राइक पे जाते हैं तो ये लोग बजट बनाते हैं, कभी सरकार को गुमराह करते हैं, जी इतना डैमेज हो गया, इतने 100 करोड़ का डैमेज हो गया। भाई डैमेज कहां से हो गया, किस तरीके से हो गया? फिर दिखा लेबर शो करते हैं, जी डेली वेजर सारे स्ट्राइक में चले गए हैं, अब उनको सिस्टम को चलाने के लिए हम प्राइवेट लेबर हायर कर रहे हैं। और जहां करते हैं लेबर हायर, ये नहीं, लेबर इनको हायर करनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन होता क्या है, जहां 2 बंदे लेबर के लगते हैं, 10 आदमी का बिल निकलता है। आप इस वक्त भी देखें, काम डेली वेजर कर रहा है, लेकिन पैसा एजेंसियों के नाम निकल रहा है। खाली फेक एजेंसियां तैयार की हुई हैं, उनके अकाउंट में पैसा आता है, वहां से कमीशन आती है, आपस में मिल बांट के खाते हैं और रगड़ा जा रहा है डेली वेजर। और हमारे डेली वेजरों को भी मैं ये अपील करना चाहता हूं कि बहुत जल्दी हम बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। हम सरकार को सिर्फ 15 तारीख तक टाइम दे रहे हैं, 15 तारीख तक, क्योंकि इस वक्त रमजान का महीना चल रहा है। हम हमारे अपने लोगों को तंग नहीं करना चाहते। रमजान में हर किसी को पानी की जरूरत है। हमारी मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है जम्मू कश्मीर के अंदर, और जम्मू कश्मीर में इस वक्त उनका रमजान का एक पवित्र महीना चल रहा है। हम इसीलिए इस वक्त स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही रमजान का महीना खत्म होगा, 15 मई के आसपास किसी भी वक्त हम बड़े आंदोलन की आगाज कर देंगे। और बड़ा आंदोलन का सीधा मतलब होगा कि जम्मू का पानी बंद होगा। हम सरकार से, एलजी साहब से भी आज भी हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हम टकराव नहीं चाहते, हम आज भी रिक्वेस्ट ही करते हैं कि वो हमारे मसलों को पर जल्दी ध्यान दें, जल्द से जल्द इस पर फैसला लें। अगर रखना है, हम सीधा क्लियर कहते हैं, आपको रखना है, आपको हमारी जरूरत है, हमें रखो और हमारा पूरा अधिकार दो जो हमारा बनता है। अगर आपने नहीं रखना, आपको हमारी जरूरत नहीं है, तो हमारा पिछला वेजेस जो है वो क्लियर करो, उसके बाद एक आर्डर निकाल दो और हमारी छुट्टी करो। मुफ्त में अब काम नहीं होगा। जिस दिन हमारा आर्डर निकालोगे, जिस दिन सबको छुट्टी कर दोगे, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि जम्मू के आपके जो 28 डिपार्टमेंट चलते हैं वो किस तरीके से चलते हैं। मतलब अब आप सारे के सारे ही हड़ताल पे जाओगे? क्योंकि अभी तक तो आपकी तरफ से रिलैक्सेशन है कि कोई बात नहीं, हम 10 यहाँ बैठ रहे हैं तो बाकी वाले काम करते रहो, कोई बात नहीं, चलता रहे सिस्टम, ये आपकी तरफ से रिलैक्सेशन है कि सारे ही शांत हैं? नहीं, इसमें बिल्कुल हमने टोटल 5 लोगों का रखा हुआ है कि हमारी सरकार तक आवाज भी पहुंचती रहे, हमारी डिमांड भी हाईलाइट होती रहे, और जो पब्लिक का भी कोई वो बांध ना हो। क्योंकि पीछे आपने देखा नवरात्रे भी चल रहे थे, रमजान भी चल रहा है, और पिछले सर्दी का मौसम था, इसलिए हमने स्ट्राइक पे नहीं गए। इस बार पहली बार होगा कि जम्मू में गर्मी के सीजन में स्ट्राइक होगी, क्योंकि आज तक हमने जम्मू के लोगों की सेवा की है। हमने अपना परिवार, अपना घर समझ के लोगों को पानी पिलाया है, और हम नहीं चाहते थे कि हमारे आपस के घर के अंदर ही अपने ही लोगों को हम तंग करें। लेकिन इस बार सरकार का पूरा रवैया ऐसा लग रहा है कि सरकार चाहती है कि जम्मू के लोग परेशान हो, और जब पब्लिक भी सड़कों के ऊपर उतरेगी तो इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। यहां पिछले दिनों बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी भी आए थे, उन्होंने एलजी साहब के पास 3 बार अपनी तरफ से लेटर लिख के दे दिया है कि भाई इनके साथ बैठो, इनके साथ जो भी इनकी बात है, इनकी डिमांडों को पूरा किया जाए। अभी वो 4 दिन पहले मेरी बात हुई थी, तो वो एलजी साहब के ऑफिस में लेटर दे के आए हैं, हमारे नाम दे के आए हैं कि ये लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, इनकी बात सुनी जाए और इनका मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। आप एक स्टेट का प्रेसिडेंट, जिनकी केंद्र में सरकार है, उसकी भी अगर सुनवाई नहीं हो रही। पिछले दिनों मैंने देखा कि जो रिटायर हुए हैं अभी राज्यसभा मेंबर शमशेर सिंह मनाज जी, वो उनकी कॉन्फ्रेंस आ रही थी, और ये ब्यूरोक्रेट्स लोग, वो जो लोग इतनी बड़ी पावर चेयर से रिटायर होकर आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि इन ब्यूरोक्रेट्स लोगों ने बर्बाद करके रख दिया जम्मू कश्मीर को। भाई अगर जम्मू कश्मीर बर्बाद हो रहा है तो ये जिम्मेवारी आपके सर पे भी आती है। अगर आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा हो रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं हमारे साथ सड़कों पे आ रहे? आप भी आ जाओ। अगर आप लोगों को सब कुछ दिखाई दे रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये हालत जम्मू के लोगों की हो रही है, आप लोग कब बोलोगे? बीजेपी को भी चाहिए देखकर भी आंखें बंद कर लेना, कान बंद कर लेना। अगर सुनाई दे रहा है कि गलत हो रहा है, कान बंद कर लेना, उसका भी पाप लगता है। बिल्कुल पाप लगता है, और इनको बहुत ज्यादा इसका नुकसान होने वाला, आने वाले टाइम में इनको नुकसान होगा। मैं इनसे भी एक अपील करना चाहूंगा कि आपने, जैसा आपके प्रेसिडेंट ने भी यहाँ के वादा किया था, हमने मीडिया के सामने सवाल किया था कि आप अपना स्टैंड क्लियर करो, आप हमारे साथ हो कि नहीं हो। वो यहाँ वादा करके गए थे कि हम आपके साथ खड़े होंगे, और अभी हमारी स्ट्राइक
शुरू होने वाली है। ये मुझे पता है कि सरकार इतनी जल्दी ये मानने वाली नहीं है। जब स्ट्राइक शुरू होगी या तो बीजेपी को हमारे साथ सड़कों पे आना पड़ेगा या फिर उनको विरोध झेलना पड़ेगा। दो चीजों में से एक बीजेपी को करना पड़ेगा। या तो एक बात आपने बीच में कही कि ये लोग कागजों में दिखाते हैं, शो करते हैं, जी हमने लेबर लगाई थी, हमने ये किया था, हमने वो किया था, तो लाओ पैसा। तो ये सरकारों को नहीं पता चलता ये बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, चपड़ासी से लेके तो सबसे बड़ी चेयर तक कमीशन जाती है, पूछने वाला कौन है। मतलब कागजी कार्रवाई पूरी करते हैं, इनको पूरा पता है जी ऐसे लिखना है, इतना लिखना है और इतना पैसा निकलेगा। बिल्कुल पता है। पिछले साल कोविड के दौरान 50 लाख रुपए जम्मू प्रोविंस को दिया गया, 50 लाख कश्मीर प्रोविंस को दिया गया, सैनिटाइजर के लिए, मास्क के लिए, पीपी किट के लिए। भाई मुझे ये बताओ, डेली वेजर जो काम कर रहा था, आप सर्वे करवाएं। अगर सरकार ईमानदार है, सरकार कहती है कि हम करप्शन पे रोक लगा रहे हैं, सरकार एक कमेटी बनाए, डेली वेजर से सर्वे करवाए, कितने डेली वेजरों को मास्क मिला, कितने डेली वेजरों को सैनिटाइजर मिला। काम तो डेली वेजर कर रहा था ना ग्राउंड पे, किन लोगों को सैनिटाइजर बांटा गया, पैसा कैसे विड्रॉ हो गया, जब हमें प्रॉपर चीज मिली ही नहीं, पीपी किट किसी को मिली नहीं। आपने भी देखा होगा, कहीं कोई पीएचई का कोई वर्कर नहीं देखा होगा आपने जिसको पीपी किट मिली होगी, या कोई ड्यूटी के दौरान किसी ने पीपी किट पहनी होगी, क्योंकि उसे मिली ही नहीं तो वो पहनेगा कहां से। अगर सरकार इतनी ईमानदार है तो करवाए ना इंक्वायरी, वो 50 लाख रुपया गया कहां। ऐसा ही होता है, ये हर जगह यही चल रहा है। काम हम लोग करते हैं। ये जो जियो टैग के फोटो मांग रहे हैं आजकल, एक फैशन चल पड़ा है कि जहां काम करवाते हो यहां से फोटो उठाओ और फोटो जियो टैग कर दो। भाई मैं 50 फोटो दिखा सकता हूं मोबाइल में, मैं खुद काम करता हूं, मैं काम करते मेरे फोटो भी है, और वैसे ही सेम फोटो, उसी लोकेशन के सेम फोटो इनकी साइड पे भी होंगे, लेकिन वहां पे काम करने वाला कोई नहीं होगा। वो खाली लोकेशन का फोटो होगा, पाइप का फोटो होगा, जॉइंट का फोटो होगा, वेल्डिंग का फोटो होगा, लेकिन बंदे का फोटो नहीं होगा। लेकिन मैं सेम जगह का, सेम पॉइंट का और सेम लैग्टीट्यूड मैग्नीट्यूड जो बताते हैं, मैं सेम वही दिखा सकता हूं, लेकिन उसके में हमारा आदमी काम कर रहा होगा। ये पता नहीं कहाँ रहते हैं। हम डिपार्टमेंट को भी एक चेतावनी दे देना चाहते हैं, हमारे साथ मत खेलो, आने वाला टाइम आपके लिए खराब होगा। जो स्ट्राइक अब शुरू होगी उसमें हमारा बनेगा कुछ या बचेगा, ये बात की बात है, लेकिन कितने ऑफिसरों की बलि लगेगी ये खुद यही जाने या ऊपर वाला जाने। मैं इनसे भी बात करना चाहता हूँ, ये यहाँ आ सकते हैं, आप थोड़ा उस तरफ चले जाएंगे। हाँ, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम रवि कुमार है। अच्छा, आप भी रवि हैं? जी जी। अच्छा, प्यार से मुझे रवि शांटे कहते हैं मेरे भाई। डेली विजन। तो सर बात ये है कि जितनी बातें रवि हंस जी ने कही हैं बिल्कुल 100% सही है। इसमें क्या है कि जैसे कहते हैं ना कि छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, सेम वही हिसाब है। तो हम लोग छोटी मछलियां हैं, तो हम तो छोटी, हमें पता नहीं पाई हमें खा कौन रही है, लेकिन वो अंदर से खा रही, दिमक की तरह, बिल्कुल अंदर से, पेड़ की जैसे होता है पेड़ को खा जाती है अंदर से, बेचारा सूखता सूखता सूख जाता है। वैसे ही हमारी हालत है। ये बड़ी मछली का काम है, मतलब बड़ी मछली खाती है, छोटी को पता नहीं चलता खा गई, चलता क्या हो रहा है। तो बात आती है वहां पे कि ये अंदर से खा रहे हैं, लेकिन सिनक हमको लग रही है। आज अखबार का पहला पन्ना खोलो, उसके अंदर लिखा होता है करोड़ों रुपया का टेंडर, पीएचई जल शक्ति का, पीडब्ल्यूडी का, फलाना ढींगड़ा, उसमें इनकी कमीशन होती है। हमारी डेली विजर की तनख्वाह की इनके पास कमीशन नहीं जाती है, इसलिए आज हमारी ये दुर्दशा है। बात आती है मुद्दे की, जब भी हम लोग अपना हक मांगते हैं तब इन लोगों को एक दिमाग में बत्ती सी जो गुल हो जाती है। वो क्या होती है कि इनको पेड़ में थोड़ा गड़बड़ होने लगती है कि इनको पैसा देना पड़ेगा। हाँ जी, और सर अगर डोगरी में गल करिए तो गल इ'यां है कि भाई जियां सब्जी कन्नै धनिया फ्री, अस वो लोग हाँ धनिया सब्जी किलो लाओ कुछ ला, मुट्ठ भरदा पड़दा धनिया फ्री, महाराज लाओ जी, अस फ्री का काम करा रहे हैं जी। नहीं तो धनिया की कीमत तो पाना पौनी, ये तो मुश्किल हो जाना। ये लोग मजाक समझते सब्जी करना धनिया फ्री फ्री तो फ्री चला काम सारा। सर सानू इन्हें लोकें ना, ये पहले जियां अंग्रेजें दे टाइम गुलाम नहीं होंदे साढ़े लोग, फिर नेता दे गुलाम होए, हुण अफसरें दे गुलाम होइए, ते सानू इन्हें लोकें फ्री का काम लैने ला बनाया। साला दी एक पहला तनख्वाह मिलदी, लोहड़ी बसाखी होली, इन्हें लोकें रट्टी लेदा दिमाग। ਉਹ साढ़े गरीब लोगों का भेत पाइए नहीं, कुदै 2 रुपए मूंह पर मारो, चुप करिए बेही जंदे, आइए 1 महीने की तनख्वाह।
ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਕਢਾਈ ਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਲੋਭੀ ਹੋਈ ਗਏ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲੇ 10,000 ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੱਖ ਦੇ ਚਲੋ 15 ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ। ਇਕड़ा कमीशन पे लाई ओड़ो, 4th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 7th भी लाई ओड़ो जी। हुण अली 8th पूरे जिन्नियां तनख्वाहां वधियां गईयां, ये उन्ने और लालची होंदे गए। क्या तुसें नहीं लगता कि ये सारा सिस्टम प्राइवेट की हो जाना चाहिए? देखो सर, प्राइवेट होए या सरकारी होए, साड़ी दुर्दशा सामने लब्भा दी हुण। कोई 50 दा वादा, कोई 60 दा वादा। शमशान कार्ड सानू नजर आवा दा, शमशान घाट सानू सामने नजर आवा दा। बाल साढ़े चिट्टे होए, दंद साढ़े टुटा दे, ते मौत अटल है जी। ते करोना 97% अगर बंदे दी बचने का चांस है ना, सानू 100% इन्हें अफसरशाही ने मारिया और लीडरशाही ने मारिया सानू। अस तो पूरे 100% के मरी अस। लास्ट फैसला की तुहाड़ा, तुस की चाहते हो? लास्ट सर, जम्मू दे विच हर कोने दे विच, हर कूचे कोने शहर बिल्कुल पानी बंद होएगा और आने वाले समय च बूंद बूंद वास्ते शहर तरसेगा। ये साड़ी एक कोई वार्निंग समझी लै सरकार, चाहे कुछ भी समझी लै, लेकिन अस जम्मू शहर के साढ़े भैन भराएं की दुख नहीं देना चाहते, क्योंकि ये इन्नी पवित्र चीज है। मरदे ते जन्म होंदे काम आंदी है जल देवता। ये जल देवते की अस सेवा करिए, क्षमा चाहते हैं जल देवता जी। सानू इन्हें लीडरे अफसरे मजबूर करी उड़िया, अस इस स्ट्राइक पर जाइए, काम छोड़ो हड़ताल पर जाइए, पूरे शहर का पानी बंद करिए जी। चलो शुक्रिया साढ़े कन्नै गलबात करने वास्ते। तो काफ़ी बुरी दुर्दशा है इन लोगों की, और सरकारें सोई हैं, अफसरशाही है वो हावी है। पैसा कहाँ से निकालना है, कैसे निकालना है और कितना निकालना है, ये सारे तिगड़म जो हैं लोग सीख चुके हैं, इनको सब आता है। और अगर इसके ऊपर रोक नहीं लगे, क्योंकि आम लोग बेचारे पैसा दे रहे हैं, सरकारें चल रही हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है, उसका बेनिफिट क्या लोगों को वापस, क्योंकि अगर दिया है तो आउटपुट तो मिलना चाहिए। अगर आउटपुट ही नहीं मिल रहा तो फिर ऐसी व्यवस्था की क्या ज़रूरत है? ये सिर्फ पैसे कमाए जाओ, पैसे खाए जाओ, पैसे मेरी पत्नी, मेरा ये, मेरा वो, बाकियों की भी है, सिर्फ आपकी थोड़ी ना है। तो इनके लिए हमें लगता है व्यवस्था करना ज़रूरी है। अगर ये नहीं, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि अगर नहीं हुई तो फिर पानी बंद किया जाएगा, हड़ताल होगी, ज़ोरदार हड़ताल होगी, और उसका खमियाजा हमें लगता है उन सभी लोगों को भुगतना होगा जो इनकी आवाज़ सुनकर भी चुप हैं। बाकी आप लोग अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेंद्र भगत और राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।